नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा अपनी कृपा बनाई रखे। तो आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि चंद्रमा से प्रत्येक भाव में केतु जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और जातक को किस तरह चमत्कारिक रूप से लाभ देने की कोशिश करता है। बाकी भाई कुंडली की शक्ति पर डिपेंड है कि कुंडली कितनी स्ट्रोंग है, कि जातक कितना लाभ ले सकता है। देखिए, जो चंद्रमा है, मैंने पहले कई वीडियो में भी बताया है कि हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है और विज्ञान तो इसे ग्रह मानता नहीं, उपग्रह मानती है धरती का, लेकिन ज्योतिष में ग्रह है। और केतु को भी विज्ञान ग्रह नहीं मानती क्योंकि ये भी काल्पनिक ग्रह है, चंद्र के बिंदु है। तो जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, यानी मन उदास है, खुश है, मूड का कारक है, बुद्धि का नहीं, मूड का। जो बंदे के पास अधिक बुद्धि है उसका मूड भी खराब होता है, जिसके पास कम बुद्धि है उसका मूड भी खराब होता है, मगर थोड़ा कम होता है। छोटी छोटी बातों का असर कम होता है। केतु क्या है? केतु के पास दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, केवल धड़ है, दिल है, यानी कि इंट्यूशन है, सिक्स्थ सेंस है। और चंद्रमा भी मन है, इसका संबंध भी दिल से है। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह ले, दिल के मामले में, इंट्यूशन के मामले में, सिक्स्थ सेंस जो होती है उसके मामले में। तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। चंद्रमा और केतु का जो संबंध बनता है हमारी जन्म कुंडली में, जो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं उस भाव से संबंधित, उसके बारे में पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है, चाहे सपने में हो या कोई हमें सलाह के रूप में बता दे या कोई गुप्त सूचना दे दे, लेकिन जो घटना घटने वाली है उसके संकेत हमें पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रत्येक भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्र और केतु इकट्ठे विराजमान हो, चंद्रमा से केतु पहले भाव में हो, या ये कह लीजिए चंद्र केतु की युति हो। जब कुंडली में चंद्र केतु की युति बनती है तो भाई ये अच्छी युति है। अच्छी क्यों नहीं मानते कुछ लोग? वो कहते हैं जैसे कल भगत सिंह का जन्मदिन था, जिसने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी, तो सभी उसको नमन करते हैं कि भाई देशभक्त थे, अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। लेकिन किसी माँ को कहो कि आप अपने बच्चे को भगत सिंह बनाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि 90% जो मदर्स होंगी उनका आंसर नो में होगा।
जो हमारे पड़ोसी हैं उनका बच्चा भक्सी बने, लेकिन हमारा ना बने। यह चंद्र केतु है कि जातक का जो ध्यान है इस मृत्यु लोक की जो माया है उससे केतु थोड़ा दूर करता है। ये नहीं कि भौतिक सुख नहीं मिलते, भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन सोचने का ढंग इस तरह का होता है कि जातक की गति अच्छी हो, उसका अगला जन्म अच्छा हो। और ये बातें हमें जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें कौन पसंद है? आप पसंद हो, ये आपकी गलतफहमी है। उन्हें आपका पैसा पसंद है, आपकी जायदाद जमीन वो पसंद है। और जब तक आप एटीएम हो उनके लिए, तब तक आपकी कदर है। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। ये इस मृत्यु लोक का सच है कि हमें जब तक किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तभी तक हम उसकी कदर करते हैं। ऐसे ही जब बारिश होती है तो भाई छतरी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो छतरी हमें भारी लगने लग जाती है। तो वही छतरी होती है। जब आवश्यकता खत्म हो गई तो हमें भारी लगती है। परिवार के लोग पसंद नहीं करेंगे आपको कि ये अच्छे काम क्यों कर रहा है। ये इसका जो दिमाग है वो दान पुण्य की ओर, जरूरतमंदों के लिए दिल में दिया है, ऐसा क्यों है? लेकिन आप अपनी जो सोच है उस पर अटल रहना और सीक्रेट रूप से अच्छे काम करते रहना। चंद्र केतु इकट्ठे पर पड़े हो तो एक बात है कि जब भी जीवन में आपको बदनामी मिलनी होगी, जब भी जीवन में किसी से झगड़ा होना होगा, आपकी हैसियत अगर बढ़नी होगी, तो इन सभी बातों के संकेत आपको पहले ही मिल जाएंगे। और अगर आपके स्वास्थ्य पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, उसके संकेत भी आपको पहले मिल जाएंगे। जिसके साथ विनम्रता करते हो, बहुत अधिक, बहुत अच्छा व्यवहार किया, और जब वो आपका बुरा करने वाला होगा तो भी आपको जो आपकी छठी इंद्रिया ज्ञान करवा देगी कि भाई ये आपका बुरा करने वाला है। यानी कि लगन में तो वैसे सभी जो हमारे जीवन के पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, लेकिन जातक को अपनी हैसियत और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सटीक जानकारी पहले मिल जाती है। अगर दूसरे भाव में हो तो संचित धन खर्च होने वाला, या जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या कहीं से अनएक्सपेक्टेड लाभ होने वाला है, इन बातों के संकेत पहले ही आपको मिल जाएंगे। प्रतिष्ठा, कोई गलत काम आपने नहीं किया, इल्जाम आप पर लगना हो, इसके संकेत भी आपको मिल जाएंगे। खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, उनका जो रवैया है आपके प्रति वो आपकी बदनामी करने वाला है। आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको ज्ञान होगा। ये दूसरी बात है कि आप उनसे बदला लें या ना लें, उनसे व्यवहार अच्छा रखें
या ना रखें, ये डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है। अग्रेसिव है जैसे मेष, वृश्चिक, सिंह, या सॉफ्ट है जैसे तुला हो गया, तो आपको संकेत मिल जाएंगे कि ये बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। खासतौर पर आई साइट्स के बारे में पहले ही बार बार संकेत मिलेंगे कि भाई अपनी आंखों का ध्यान रखो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने ध्यान रख लिया तो भाई अच्छी बात है, नहीं तो फिर आई साइट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। चंद्रमा से केतु जब तीसरे भाव में हो तो सबसे बड़ा संकेत देगा आपके भाइयों के प्रति, कि जो आपके भाई हैं, अगर पैतृक संपत्ति है, बंटवारा नहीं हुआ, तो क्या चाले चलेंगे फ्यूचर में, इसके बारे में आपको ज्ञान पहले ही हो जाएगा, या कोई इधर उधर से बंदा आकर आपको बता देगा। भाइयों के बारे में कब आपकी बदनामी की, कब आपके लिए अच्छा काम किया, वैसे ज्यादातर बदनामी करेंगे चंद्रमा से केतु तीसरे भाव में। ये सभी का ज्ञान आपको पहले ही करवा देगा। ये गुप्त शत्रु, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। गुप्त शत्रु कौन है, उसकी हरकतें, उसके बारे में कोई सीक्रेट पॉइंट आपको मालूम हो जाएगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरा गुप्त शत्रु है। और मैं स्ट्रांगली एडवाइज करता हूं कि उसको कुछ लिए, उसके प्रति संवेदना नहीं रखनी, सेंसिटिविटी नहीं रखनी, ह्यूमैनिटी नहीं रखनी, उसके प्रति ईंट का जवाब पत्थर से देना है, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल पहुंचाएगा। और आपके रिश्तेदार अगर कहें कि आपका घर भाई इतना अच्छा नहीं है, सीधा मुंह पर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको मालूम हो जाएगा, तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मेरा अच्छा घर कब बनेगा, या इसी घर को मैं रेनोवेट यानी अच्छा कब बनाऊंगा। चंद्रमा से केतु चौथे भाव में, तो जातक को मालूम होता है कि ये जमीन जायदाद मेरे लिए शुभ रहेगी या नहीं रहेगी, ये गाड़ी मैं लूं या ना लूं, ये वक्त सही है गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन लेने के लिए या नहीं है, इतना पैसा खर्च करने के लिए ये वक्त सही है या नहीं है। लेकिन परिवार वाले उसकी चलने नहीं देंगे, तो परिवार की खुशी के लिए जातक जो उसकी क्षमता है उससे अधिक खर्च भी कर देगा, क्योंकि इमोशनल तो है ही, तो बाद में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और जातक की नींद में थोड़ी समस्या कि खर्च अधिक हो गया, तो जब नींद में समस्या आए तो भाई उसका सीधा असर होता है आपके दिल पर, तो दिल की बीमारियां शुरू। तो कोशिश करें कि अपनी हैसियत से अधिक कभी खर्च ना करें, लोन वगैरह कम लें, नहीं तो भाई ये आपकी चिंता का कारण, आपके खराब स्वास्थ्य का कारण बनेगा। और परिवार के लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी खराब मत करें। आपके परिवार के लोग खुश होने वाले नहीं हैं, ये मेरा पॉइंट आप नोट कर लें।
छल कपट करना पड़ेगा अगर इस दुनिया में चैन से जीना है। अगर भाई मर मर कर जीना है तो ईमानदार बनिए, वरना थोड़ा छल कपट आपको करना पड़ेगा। चंद्र से केतु जब पंचम भाव में होता है, संतान के भविष्य की आपको पहले ही खबर होती है कि इसका क्या होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, पूरी खबर होती है। आपकी प्लानिंग आपके संतान के प्रति बिल्कुल सटीक होगी। अगर संतान ने आपकी बात मान ली तो बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार कर जाएगी, अगर नहीं मानी तो भाई फिर टेंशन में रहेगी। एक बात और है कि कई बार आपका मन करता है कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, लेकिन हालात साथ नहीं देते, तो आपको ये भी मालूम होता है कि मैं कितनी पढ़ाई करूंगा और मुझे उसका कितना लाभ होगा। जितने आप में गुण होंगे, आप अपने स्वभाव के कारण दूसरों को उनका अधिक लाभ दोगे, खुद लाभ कम लोगे। और आवश्यकता से अधिक विनम्रता आपके लिए हानिकारक है। लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, आपको डरपोक समझेंगे कि भाई पता नहीं ये बंदा हमारी इतनी बात क्यों मानता है, अपने आप को भगवान समझने लग जाएंगे। तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, जो आपकी उंगली है टेढ़ी करनी पड़ेगी, बुद्धि है जो आपकी थोड़ी टेढ़ी। जो सीधे पेड़ होते हैं सबसे पहले वही काटे जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चलना तो भाई जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। चंद्र से केतु जब छठे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात है पेट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ये आपको पहले संकेत देंगी कि ये बीमारी अब आने वाली है। बचना है तो परहेज करना शुरू कर दो। अब भाई ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझते हो। सपने में भी संकेत मिलेगा, जैसे शादी होना देखना, बैंड बाजे देखना, फूलों के हार देखना, इस तरह के सपने अधिक आएंगे। और जब चंद्रमा से केतु छठे भाव में हो तो जीवन में जो अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, आपको पता होगा कि भाई समय अच्छा नहीं आएगा। तो पहले से ही कुछ लोग तो पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब समय अच्छा ना हो तो आपकी जो सबसे बड़ा मित्र है वो भाई कौन होता है? आपके गुण और लक्ष्मी यानी धन। तो धन जोड़कर आप बड़ी से बड़ी विपत्ति से बचेंगे और उसका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। और चंद्रमा से केतु छठे हो, आपको मालूम होगा कि ये बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कई बार कॉन्फिडेंस कम करता है, उसके कारण आप उससे फिर भी दब जाओगे कि चलो कोई बात नहीं, ये जो दिमाग में है चलो कोई बात नहीं, ये आपकी जो तरक्की है उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट का काम करेगी। कॉन्फिडेंस का लेवल पूरा रखिए। नौकरी चली जाए ये डर बना रहेगा, इसको निकाल दीजिए। एक जाएगी दो मिलेंगी। कहीं बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए। राजनीति में है तो डर कर काम करना बिल्कुल नहीं करना। पूरे कॉन्फिडेंस से काम कीजिए, देखिए लोग कैसे आपके पीछे चलते हैं।
चंद्र से केतु सप्तम भाव में जब विराजमान हो जाए तो भाई एक बात है कि शादी से पहले आपको मालूम होगा कि ये मेरी ड्रीम मैरिज है या नहीं है, और कई बार तो प्रेशर में आकर या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको जो जीवन साथी के बारे में पहले ही संकेत होते हैं, जो आपकी सोच होती है, उसके बावजूद शादी करनी पड़ती है, यानी एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो अब भाई खुशी खुशी अपना जो रिश्ता है उसको निभाइए। अब अंदर ही अंदर दुखी होने का कोई लाभ नहीं है, और जीवन साथी को गुण और अवगुण के साथ अपनाइए, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। अगर साझेदारी में कोई काम है तो पहले ही संकेत मिल जाएंगे कि ये बंदा मेरे लिए अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो पहले ही प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे साझेदारी खत्म होनी है, इससे अलग होना है। कोर्ट केस से आप बचोगे, झगड़ों से बचोगे। आपको मालूम है कि इतनी टेंशन क्यों लेनी, अपना काम क्यों खराब करना, मगर धक्के से होगा कोर्ट केस। तो भाई अगर कोई धक्के से कोर्ट केस कर दे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर टेंशन लेकर सेहत खराब की तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। चंद्र से केतु अष्टम भाव में, तो अगर कुत्ते आपके पीछे पड़ रहे हो बिना मतलब के, आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ रहे हैं, या आपके घर के बाहर इस तरह की आवाजें निकाल रहे हो कि नई नई सी लग रही हो, जैसे रोने की आवाज, चीखने की आवाज, किसी पक्षी की आवाज, तो समझ जाइए कि अचानक नुकसान करेगा कोई। केतु का दान कीजिए, नहीं तो आपको संकेत मिल जाएंगे कि कौन नुकसान करेगा। अगर शुभ प्रभाव में हुआ केतु तो भाई अचानक लाभ और अचानक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये सब करेगा। और जो आपके संबंध होंगे, गुप्त संबंध होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ होंगे, और जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो बड़े बड़े लोग आपका साथ देंगे। चंद्र से केतु अष्टम भाव में, जितना सीक्रेट रहेंगे उतनी जीवन में तरक्की करेंगे। जब तक कोई काम पूरा नहीं होता ढोल नहीं पीटना। और जो मृत्यु के किनारे हैं या बीमार हैं पशु, खासतौर पर कुत्ते, उनकी सेवा और देखभाल करना। जब चंद्र से केतु नवम भाव में आता है तो आपका जो भाग्य है एकदम आपको मौका देता है ऊंचाइयां हासिल करने की। तो इसका इल्म आपको पहले हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाइए, और उसके बाद पूरी प्लानिंग से, पूरी मेहनत से आपको उसका लाभ उठाना है। रोज रोज मौका नहीं मिलता। कहते हैं कि केतु मौका देता है, राहु धोखा देता है। केतु मौके कई देगा भाग्य चमकाने के। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इमोशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा साहस जुटाना पड़ेगा। तो देखिए जीवन में कैसे ऊंचाइयां हासिल करते हैं आप, राजनीति में कहां पहुंचते हैं, धर्म के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। अगर आप धार्मिक गुरु बनना चाहते हैं तो चंद्र से नवम भाव में केतु चमत्कारिक फल देगा।
वैसे भी आपके विचार सात्विक हैं, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, एक अच्छी आत्मा है आप में, एक ऑस्पिशियस आत्मा है आप में, पॉजिटिव वाइब्स निकलती है आप में से। आपके पास आकर लोग आनंद महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। जब चंद्र से केतु 10वें भाव में हो तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी कि ये बंदा अब मेरा नुकसान करेगा, या अब मेरा स्थानांतरण होने वाला है, मेरे बॉस के साथ मेरा पंगा होने वाला है, या मेरी प्रमोशन होने वाली है, या मुझे काम का अधिक बोझ मिलने वाला है। सभी की जानकारी आपको पहले ही हो जाएगी। तो तब आपको क्या करना है? जानकारी हो गई, आपको चुस्ती, चालाकी, होशियारी, छल, कपट, रिश्वत, ये सब का उपयोग कर कर, साम दाम दंड भेद, इन नीतियों का उपयोग कर कर जो परिस्थितियां हैं उनको अपने काबिल बनाना है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उससे आप बच सके। जो संकेत मिले हैं उनका यही लाभ है। अगर आपने ले लिया साहस जुटाकर और इमोशनैलिटी छोड़कर, तो भाई आप राजा, नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम आनी है एक बार आ गई फिर तो धीरे 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 कर कर जाएगी। चंद्रमा से केतु 11वें भाव में, जब चंद्रमा से केतु 11वें भाव में विराजमान होता है तो जो आपके मित्र हैं उनके बारे में आपको पहले खबर हो जाती है कि ये अब मेरी आमदनी के लिए रुकावट का काम करेगा। ये बंदा मेरे जो रिलेशन बने हुए हैं, खासकर ऑपोजिट सेक्स के कारण, आपका मित्र आपका दुश्मन बनेगा। या तो कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा उसको भड़काएगा, या कोई और रीजन होगा उसके कारण आपका शत्रु बनेगा और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। जो आपकी लोगों में इज्जत है, मान है, अचानक ही बढ़ता है, बिना कोशिश के बढ़ता है, वो भी पसंद नहीं होगा। तो आपको पहले संकेत मिल जाएंगे कि आपका ये मित्र आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, सावधान हो जाइए। और अगर आपने अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना है, बहू ढूंढनी है, दामाद ढूंढना है, तो जिसको आप देखोगे उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये आपके लिए कैसा रहेगा। मगर कई बार ज्ञान होने के बावजूद आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। मेरी बहनें बहुत बार आकर ये कंप्लेंट करती है कि मुझे पता था, मुझे संकेत मिल रहे थे, मगर भाई अगर आपने उनका कर्जा ही देना है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। केतु ने अपना काम कर दिया, आपका जो प्रारब्ध है वो अपना काम करेगा, फिर इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर को मंजूर था वो हो गया। अब आप उसका जो हुक्म है उसको खुशी से मानिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर दुखी होते रहोगे तो स्वास्थ्य भी खराब करोगे। तो एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया भाई, कोई नहीं पूछता। ये बहुत अटल सच्चाई है इस मृत्यु लोक की। चंद्र से केतु 12वें भाव में विराजमान हो जाए, एक बहुत ही चमत्कारी कॉम्बिनेशन।
ऐसा कॉम्बिनेशन है जे चंद्रमा के पीछे केतु की जीवन में चमत्कारी होते हैं। कब कहाँ क्या कैसे हो जाए कोई आइडिया ही नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो तो पता नहीं कौन कैसे आकर सहायता कर जाए। बड़े से बड़ा काम कैसे हो जाते हैं समझ नहीं आती। और इसके पीछे राज है कि पिछले जन्म में आपने अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की। अब पितृपक्ष चल रहे हैं, लोग पूछते हैं जी क्या दान करें, कब दान करें, मत्स्य अमावस को क्या करें। तो भाई सबसे बड़ा जो दान है वो तो यही है कि जब आपके बुजुर्ग जीवित थे उनकी आपने जो सेवा कर ली। अब तो एक फॉर्मेलिटी है और उसको पूरा कीजिए। ये नहीं कि उसको करने से आपके बुरे कर्म कटेंगे। वो तो एक डर बना हुआ है कि जी अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे जो पितर ऊपर है वो नाराज हो जाएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हम अपने नुकसान के लिए कर रहे हैं वो काम, ताकि हमारा जीवन स्मूथ चले। अपने बुजुर्गों के लिए जो करना था वो हम कर चुके। जहां आप कुत्ते को रोटी डाल दो अच्छी बात है, कुत्ते की प्रार्थना सीधी ईश्वर के दरबार जाती है। जो स्ट्रे डॉग है तो कौवे को रोटी डाल दो, खाने को दे दो, कोई नुकसान नहीं है। मगर जो सेवा आपने कर दी अपने बुजुर्गों की जब वो जीवित थे, तब आपने दुआ ले ली, उसका मुकाबला लाखों का दान नहीं कर सकता। तो पितृपक्ष में क्या करना है, किसे क्या देना है, तो जहां तक मैंने समझा है तो पीपल की सेवा कर दे और पीपल से प्रार्थना परिक्रमा करने के बाद, जल देने के बाद कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उसकी क्षमा याचना, और बुजुर्गों से भी क्षमा याचना और फूल वगैरह अर्पण कर दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो चंद्रमा से केतु जब 12वें भाव में होता है, जातक ने कई जन्मों तक बुजुर्गों की अच्छी सेवा की होती है, तो वो अब उसके साथ है हमेशा। उनकी आत्मा हमेशा अंग संग है। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आए बचाएंगे उनको, कैसे भी बचाएं। तो ये चमत्कार है चंद्रमा से केतु जब 12वें भाव में हो, जातक की गति भी अच्छी होती है और अगला जन्म भी जातक को अच्छा मिलता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, चंद्रमा से प्रत्येक भाव में केतु क्या चमत्कार करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।